मुलाजा कीजिएगा, शहजादी फरमाती है बाबा जान मेरे गर्दन पे जो ये जख्म है ना, शिमर बार बार इस जख्म पे मारता है मुझे। एक रस्सी में यहाँ सबके गले जकड़े हैं, एक सितंबर में मगर पाल मेरे पकड़े हैं। बैठती हूँ जो जमीन पर तो रुला देता है, जख्म जो मेरे गले पर है दुखा देता है, मेरे गले पर है दुखा देता है। सदाएं देती हूँ बाबा आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ, मेरे बाबा। सुनेंगे हजरत, पहले लाए चचा अब्बास का सर नेज़ पे, शिमर ने फिर फूफी अम्मा की है छीनी जादे। ये मंजर देखकर मौला अब्बास के सर को कितनी बेचैनी हुई। पहले लाए चचा अब्बास का सर नेज़ पे, शिमर ने फिर फूफी अम्मा की है छीनी चादर। देख कर गिर गया उनका बिसर नेज़े से, मिल के फूफी से बहुत देर तलक सब्र, फूफी से बहुत देर तलक सब्र। ये सदाएं देती हूँ बाबा आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ। हजरत इकरामी 4 साल की बच्ची जो गोदियों में पली हो, गोदियों में चली हो, किस कदर ये जुल्म अपने बाबा को बता रही। मुलाहिजा कर ले कि आपके बाद अभी तक नहीं सोई बाबा, कभी तुमको कभी अम्मू को मेरे बाबा। क्या फरमाती है शहजादी की गुर्बत के हाथ छोटे हैं, मेरे चेहरा नहीं ढक सकती, मुझ पे इस वक्त है बाबा ये कयामत की घड़ी, मुझ पे इस वक्त है बाबा ये कयामत की घड़ी। आपके बाद अभी तक नहीं सोई बाबा, कभी तुमको कभी अम्मू को मेरे बाबा। हाथ छोटे हैं मेरे चेहरा नहीं ढक सकती, मुझ पे इस वक्त है बाबा ये कयामत की घड़ी। सदाएं देती हूँ बाबा मक्ता मुलाहिजा करेंगे हजरात, मक्ता सुने। मेरे बाबा अब लाएंगे मेरे बाबा, मुझे लगता है कोई जालिम भी तरस मुझ पे नहीं खाता
के लोहे को मुजाविर के सभी रोते हैं, लोहे को मुजाविर के सभी रोते हैं। सदाएं देती हूँ बाबा, आ जाओ मेरे बाबा, आ जाओ मेरे बाबा। माशाल्लाह मौला सलामत रखे। बहुत ही गमगीन जो नौका पड़ा, सभी की आंखें नम हो गई। देखिए जो अंजुमन अब तो आएंगी, दो दो शेर पढ़ेंगी। मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जैसे का मुझे हुक्म ये हुआ है कि दो शेर के बाद जो है ना हम हाथ जोड़ के जो माइक ले लेंगे, ऐसा ना हो कि हमें मजबूर करना पड़े और अजान में शामिल। ये आपके हाथ में है हमारे, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। प्रशासन का भी हमारे ऊपर हम चाहते हैं कि अपने प्रशासन के टाइम के हिसाब से हम अपने जुलूस को वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि जिस वजह से ये आज यहाँ पे तकरीर की जाती है वो हमारे उलमा हैं, जिनसे हमें राह बताते हैं, हमें इस्लाम बताते हैं, हमें दीन बताते हैं। तो उनकी वजह से जो है ना हमारे इसलिए देर हुई थी कि मौलाना नमाज पढ़ा रहे थे, दोनों आलिम हमारे पास हो रहे हैं, जिनकी तकरीर हमेशा से यहाँ पे होती है। अब मैं अंजुमन जो हमारे बुकलाने के अंजुमन पंजतनी से बुकलाना सादात से गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के सिर्फ दो शेर पढ़े। किशोर अशोक भी हमारे साथ में आ चुके हैं। अंजुमन पंजतनी के तमाम ही मातमदारों से मेरी गुजारिश है कि हल्का बना दें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन पीछे भेंजोर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अज़ादाराने मज़लूम करबला, एक कलाम पेश करने जा रहा हूँ। जब वक्त आखिर मेरा मज़लूम हुसैन करबला के दश्त में जाने के लिए रवाना हुआ है, तो जब मक्तल में पहुंचा है तो जालिमों ने मेरे मजलूम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। मेरे मजलूम हुसैन पर तीरों की बौछार हो रही थी, तो मेरा मजलूम इमाम हुसैन अपने भाई से फरियाद करता है, मेरे भाई अब्बास मुझे जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया है, मेरे इमदाद को आ जाइए। है मेरे अब्बास कहाँ हो? तसव्वुर कीजिएगा मोमिनीन, में नौमा पेश कर रहा हूँ। रो के कहते थे ये सरवर मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो। तसव्वुर कीजिएगा मोमिन ने कि मिसरा एक भाई अपने भाई से किस तरह से फरियाद करता है, मेरे अब्बास है मुझे घेर
मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो, कह रहे थे सर मकतल ये शहे करबो भला, देख लो आके मेरी जंग शहंशाह वफा। कह रहे थे सर मकतल ये शहे करबो भला, देख लो आके मेरी जंग शहंशाह वफा। हो कहा मेरे बरादर मेरे पास कहाँ हो, मेरे माशाल्लाह मुझको हर सिमत से घेरे है सितम का लश्कर, मारता है कोई तलवार तो कोई पत्थर। मुझको हर सिमत से घेरे है सितम का लश्कर, मारता है कोई तलवार तो कोई पत्थर। ऐ मेरे शेर गज़ल पर मेरे अब्बास कहाँ, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जिंदाबाद। रन तीरों से बदन कर दिया मेरा छलनी, कोई बाकी न रहा किसे कहूँ अदरकनी। रन में तीरों से बदन कर दिया मेरा छलनी, कोई बाकी न रहा किसे कहूँ अदरकनी। बोलो शबीर तड़प गए मेरे अब्बास, ओ मेरे अब्बास, मक्का समाप्त करेंगे हजरत। मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो। हाय कैसे हो गया नाज़ गमे शाह ज़मन, उनमें डूबा हुआ था शहवाला का बदन। हाय कैसे हो गया नाज़ गमे शाह ज़मन, उनमें डूबा हुआ था शहवाला का बदन। और लोहा तलबों पर मेरे अब्बास, या बस माशाल्लाह माशाल्लाह जिंदाबाद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या। तमाम ही मातमदारों से जितने भी यहाँ मोमिन हैं सबसे मेरी गुजारिश है, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदर लगाएंगे। शाह मर्दा शेर यज़दा खुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, लगाए नारे माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे परवरदिगार नवा खानों को इसी तरीके जो हुसैन का गम मनाते रहे। इससे पहले अंजुमन फरूख ऐसा मेरठ से मेरी दो शेर पढ़ेंगे, और उससे कबल जो है मेरे पास जो हुक्म आया है शहंशाह हैदर साहब दिल्ली पुलिस सिर्फ एक शेर पढ़ दें लोहा खानी से पहले मौलाना के अस्पताल में। लब्बैक या हुसैन।
भाई से हुक्म हुआ है कि मैं एक शेर पढ़ दूँ, हालांकि कोई तैयारी तो ऐसी है नहीं, फिर भी नबी भाई के हुक्म में शामिल करते हुए कि जब अली ने खाना-ए काबा में ली अंगड़ाइयाँ, कि जब अली ने खाना-ए काबा में ली अंगड़ाइयाँ, तो संग क्या औलाद भी चिंगारियां देने लगे, तो संग क्या औलाद भी चिंगारियां देने लगे। जाने किस मंजिल पे था, जाने किस मंजिल पे था हुस्नो जमाले हैदरी, जाने किस मंजिल पे था हुस्नो जमाले हैदरी, खुद मुसलमान हो गए काफिर रजा देने लगे। अब मैं इसी के साथ मौलाना से गुजारिश करता हूँ, अंजुमन फरोग अज़ा के साहिब बयात से मेरी गुजारिश है कि दो शेर। सकीना ने देखा है वो खून मंजर, चला हल्के सरवर पे जब कुंद खंजर। सकीना ने देखा है वो सकीना ने देखा है वो खूनी मंजर, चला हल्के सरवर पे जब कुंद खंजर। सकीना ने देखा है वो रहम ज़ालिमों ने नवाबा पे खाया, गला खुश्क था फिर भी खंजर चलाया। रहम ज़ालिमों ने नवाबा पे खाया, गला खुश्क था फिर भी खंजर चलाया। तड़पते थे बाबा जो चलता था खंजर चला। सकीना ने देखा है वो खंजर चला। मुझे याद आता है बाबा का सीना, जहाँ सोया करती थी बाली सकीना। मुझे याद आता है बाबा का सीना, जहाँ सोया करती थी बाली सकीना। मैं सोई नहीं हूँ जुदा उससे होकर चला। सकीना ने देखा है वो चला रमला पूछती है बीबी सकीना से, किसने तुम पे जुल्म किया और किसने तुम्हें कैदी बनाया? बीबी बताइए। कहारों के रमला ने बतलाओ बीबी, किया जुल्म किसने बनाया है कैदी? कहारों के रमला ने बतलाओ बीबी, किया जुल्म किसने बनाया है कैदी? मैं छुड़वाऊं कि तुमको बाबा से कहकर चला। मक्ता समाज फरमाइए। सकीना ने देखा है वो बीबी सकीना क्या कहती हैं, सुनिएगा। कहारों के वाली सकीना ने रमला सितम ढाए, जिसने वो है तेरा
मदीना ने रमला सितम ढाए जिसने वो है तेरा बाबा। वो रोए बहुत कह के सुल्तान रैब चला। यहाँ मौला सलामत रखे, आपके बाजू को कायम रखे। देखिए जो इतनी देर से इंतजार हो रहा था हमारे आलिमों का, हमारे सरपरस्तों का, तो लिहाजा हमारे नारा हैदरी हैदरी। देखिए जिनका इंतजार था कि हमारे मेहमान जो मौलाना है आली जनाब मौलाना इरफान रजा साहब छोंसी, लेकिन उससे कबल जो हमारे मौलाना गुलाम अली साहब इमाम जुमा है, तो फतह इमाम जुमा साहब मौलाना गुलाम अली साहब तकरीर करेंगे। या हुसैन या हुसैन। इससे कबल क्या मैं मौलाना गुलाम अली साहब इमाम जुमा सुन्ना नगरी से कबल जो है तो शेर पढ़ता हूँ कि हैदर साहेब जलाल वही आनबान है, हैदर साहेब जलाल वही आनबान है, अब्बास तो हुसैन की लश्कर की जान है। और जिसने बचा लिया है नमाजों को हजर तक, जिसने बचा लिया है नमाजों को हजर तक, मौला वो तेरे एक ही सजदे की शान है, मौला वो तेरे एक ही सजदे। मौलाना गुलाम अली साहब को तमाम मौलाना गुलाम अली आप लोग ये रुकिए जनाब, आप लोग ये रुकिए, अब ये रुकिए आप, अब भाई ये रुकिए आप लोग, आप ये रुकिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम तहिय्यत वल इकराम महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ते वक्त आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम हुसैन, मातमदारान सय्यद शुहदा, जिस हदीस पाक का मैंने तिलावत किया है बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस है। हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। इसमें कोई शक नहीं है, ये कलाम रिसालत माब है, ये उनके दहने मुबारक से निकला हुआ कलाम है जो कभी बिना वही के बोलते नहीं है। यहाँ तक बात आ गई कि बिना वही के नहीं बोलते, जो बोला अल्लाह की मर्जी से बोला। क्या कहा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अभी मेरे बाद आपके सामने बस मुकदमा बन के आया हूँ मौलाना साहब का, मैं मुकदमा हूँ मौलाना साहब का। आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल जनाब मौलाना इरफान रज़ा साहब आपसे खिताब करेंगे, मैं उनका मुकदमा हूँ। बस मुलाज़ा के लिए चंद मिनट। तो ये बहुत ही मशहूर है अजीज़ो, आपने सुना होगा दो किरदार मिले हैं हमें तारीख़ इस्लाम में, दो किरदार। एक किरदार हुसैन है, एक किरदार यजीद है। दो किरदार है नहीं, दो किरदार, एक किरदार यजीद, एक किरदार इमाम हुसैन। बहुत जल्दी कर रहा हूँ, हालांकि
तफसीर बहुत है, तो आप इतना बताइएगा इंसाफ से, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, अब नहीं कल रात को सोच के वो इत्मीनान के साथ बताएं कि 2 खेमे लगे, 2 खेमे, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा और एक यजीद का खेमा। आप इंसाफ से बताएं कि रसूल अल्लाह आएंगे तो हुजूर किसके खेमे में जाएंगे? आप सब सोच के बताइएगा, जब रसूल अल्लाह आएंगे तो किसके खेमे में जाएंगे? बताइए, जोर से बोलिए। इमाम हुसैन यजीद के खेमे में क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? इसलिए कि उसने दीन को मिटाया और उसने ये भी कहा न कोई रसूल आया, न कोई वही आई, न कोई जिब्रील आया, न कोई किताब आई। तो कितनों का इनकार कर रहा है? अल्लाह का इनकार, फरिश्तों का इनकार, रसूल का इनकार, किताब खुदा का इनकार। जब कोई वही नहीं है, वही कौन ले गया? जिब्रील अमीन। नबी नहीं है, किसका इनकार किया? रिसालत का। कोई किताब नहीं है, किसका इनकार किया? कुरान मजीद का। तो आप इसे क्या कहोगे? ये किरदार यजीद है, ये किरदार यजीद। तो आप सबने एक जबान होके कहा, जरा एक दफा हो कर दें कि इमाम हुसैन कितने, रसूलुल्लाह कितने खेमे में जाएंगे? किसके खेमे में जाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जब हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? किसके खेमे में जाएंगे आप? तो फिर आप जरा सोचो ना, यजीद के खेमे में क्यों पड़े हुए हो? भाई मैंने पूरी बात कह दी, अब सोचो ना, यजीद के खेमे में क्यों पड़े हुए हो? यजीद के पाले में क्यों खड़े हुए हो? यजीद को क्यों बचा रहे हो? मियाँ, जहाँ रसूल है वहाँ हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह सलामत रखिए आपको। तो इतना पता हो गया ना किसके खेमे में जाना है हमें? जिसके खेमे में रसूल अल्लाह है उसके खेमे में जाना है हमें। तो फिर हम यजीद को क्यों बचा रहे हैं? हम यजीद को रजी अल्लाह क्यों कह रहे हैं? भाई यजीद को रजी अल्लाह क्यों कह रहे हैं? अगर रजी अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए, तो फिर क्या कहा जाएगा? भाई अगर अल्लाह उससे राजी हो गया जो अल्लाह की वही का इनकार कर रहा है, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा है? तो भाई जिससे रसूल राजी है, या यूं कहा जाए जिससे हुसैन राजी उससे रसूल राजी, जिससे रसूल राजी उससे खुदा राजी, जिससे रसूल नाराज उससे रसूल नाराज, जिससे रसूल नाराज उससे खुदा नाराज। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला सलामत रखे आपको। और हालांकि बात पे और बहुत सारी थी, लेकिन अब और बात इसके आगे मौलाना इरफान साहब आपके सामने रूबरू होंगे। बड़े अदब एहतराम के साथ मैं दावत देता हूँ आली जना मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद इरफान रजा साहब से कि वो आए और अपने बयान से मोमिनीन को मुस्तफीद फरमाएं। एक उनके इस्तक़बाल बुलंद तरीन सलवात पढ़ते अज़मत जाले मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
नाजरीन गिरामी खातर मुसलसल मजलिस, मुसलसल प्रोग्राम, आप लोगों ने मुसलसल मातम किया, इस तकरीर के बाद भी मातम है। सुंदर नगरी में सुंदर जिक्र कर रहा हूँ। जुमलों पे गौर नहीं किया। सुंदर नगरी में सुंदर जिक्र हो रहा है और ये हिंदुस्तान की सभ्यता है कि देखो यजीदियों, तुम अपने खेमों को उजाड़ चुके हो, हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान लाइक सद एहतराम है। ये हिंदुस्तान वो मुल्क है जिस मुल्क को इमाम हुसैन की दुआ लगी हुई है। ये हिंदुस्तान वो है कि जिस अरब के सरजमीन पर तपते हुए सहरा में मजलूम करबला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाना चाहिए। मैं कहूँगा यहाँ पर तो उस वक्त कोई मुसलमान भी नहीं था। कहा तुझे पता नहीं, हिंदुस्तान उस अदब और एहतराम करने वाले मुल्क का नाम है कि जहाँ पर इंसानियत ने जन्म लिया और जहाँ पर सबसे पहले हिंदुस्तान की ये तारीख रही है। ये हिंदुस्तान का सभ्यता है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि सबसे पहले अगर कोई किसी के यहाँ मेहमान होता है तो उसके सामने पहले पानी पेश किया जाता है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबक सिखाया। और अजीजान मोहतरम, यही वजह है कि हिंदुस्तान के ही यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने वो रुबाई लिख के बता दी, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। यही हुसैन है कि बस बहुत ही मुख्तसरन आपके सामने रूबरू हो। अजीजान मोहतरम, वक्त नहीं है, बरादरान ईमानी, पूरी दुनिया देख ले। हिंदुस्तान में ये सिर्फ एक हमारा मुल्क ऐसा है कि जब हमारे प्रोग्राम निकलते हैं, सुन्नी भाई सबीले लगाते हैं, शिया भाई सबीले लगाते हैं, हिंदू भाई हमारे सुलझना के सामने अपने बच्चों को लाकर डालकर बताते हैं कि हुसैन, काश के तुम हिंदुस्तान आ जाते। हम रावण की तरह से यजीद का पुतला जलाकर बताते और ये बताते कि देखो इंसानियत अगर जिंदा है तो हुसैन का एहसान है। आज पूरी दुनिया में अगर इंसानियत जिंदा है, अगर आज पूरी दुनिया में इबादत खाने जिंदा है, अगर आज पूरी दुनिया में गिरजाघर बाकी है, अगर आज हिंदुस्तान में ये मंदिर बाकी है, ये इबादत खाने बाकी है, ये मस्जिदों से अजानों की अजानें बाकी है, ये शरीयत बाकी है, ये इंसानियत बाकी है, ये इल्म बाकी है, ये नमाजें बाकी है, ये पूजा पाठ बाकी है, ये इबादत बाकी है, इन सब पे एहसान है हुसैन अलैहिस्सलाम का। अजीजान मोहतरम, वो हुसैन जिसमें सिर्फ 4 हर्फ पढ़ जाते हैं। पहले हर्फ को हे कहते हैं, दूसरे को सीन कहते हैं, तीसरे को ये कहते हैं, चौथे को ये कहते हैं और तीसरे को ये कहते हैं, चौथे को नून कहते हैं। हुसैन 4 हर्फों का मजमुआ है। अरे कहाँ है आप? हुसैन 4 हुरूफ के मजमुए का नाम है। वो हुसैन जिसमें इस्लाम की हिमायत। अरे पीछे वाले हाथ उठा के लब्बैक क्या हुसैन का नारा यहाँ से ऐसा सुंदर नगरी से सुंदर बयान लेकर जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अहले बैत के अलावा अल्लाह ने किसी को पाक नहीं किया। वो हुसैन जिसकी है में इस्लाम की हिमायत, वो हुसैन जिसकी सीन में इस्लाम की सलामती
मुझसे कहा गया यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों का भी प्रोग्राम रहता है, जो सबील भी लगाते हैं, उनकी दुकानें भी सामने खुली हुई है। ये मंगला किराना स्टोर है और कितनी अच्छी तारीख है कि हम मंगला किराना स्टोर के सामने अपने हुसैन का कसीदा पढ़ रहे हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो, अच्छा नाम रखने से कुछ नहीं होता, अच्छा किरदार अपनाओ। मुल्क पड़ोस में देख लीजिए, बच्चों को मारा जाता है, मजलिसें नहीं करने दी जाती। ये हिंदुस्तान का तरीका कितना अच्छा है, कितना प्रशासन हमारा अच्छा है, हमारे साथ जुलूस में साथ साथ चल रहे हैं, कितना हम इनका शुक्रिया अदा करें। और ये बताना चाहते हैं कि हुसैन न किसी हिंदू से ताल्लुक रखते हैं, न हुसैन किसी शिया से ताल्लुक रखते, न हुसैन किसी सुन्नी से ताल्लुक रखते। हुसैन जिसके दिल में इंसानियत है उससे ताल्लुक। आपको मालूम होना चाहिए, एक जमाना ऐसा आने वाला था जब माँ पार्वती जानते हैं आप कौन है? माँ पार्वती जनाब हव्वा, वो परेशान हो गई तो महादेव आए और आने के बाद में उन्होंने कहा, हे पार्वती परेशान क्यों नजर आ रही हो? कहा, मैंने सुना है एक जमाना ऐसा आने वाला होगा कि दुनिया जिना करती हुई होगी, चोरी सरेआम होगी, भाई भाई का कत्ल करेगा, बहन भाई को ना पहचाना जाएगा, बाप बेटे की कोई तहरीम ताजीम नहीं करेगा। मोहम्मद घबराने लगे और वो हमारे जो पहले अबुल बशर हैं, जिनको जनाब आदम कहा जाता है, वो परेशान होकर कहते हैं, ए पार्वती परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस वक्त में ईश्वर भगवान एक महामंच को पैदा करेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और उस मोहम्मद के यहाँ एक हुसैन पैदा होगा जो तमाम बुराइयों को खत्म करेगा, अच्छाइयों को उजागर करेगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हुसैन को मानने पर मजबूर है। ईसाई तो हुसैन को मान रहे हैं, हिंदू तो हुसैन को मान रहे हैं, मुसलमान तो हुसैन को मान रहे हैं, देवबंदी तो हुसैन को मान रहे हैं, अफ्रीकी तो हुसैन को मान रहे हैं, अमरीकी तो हुसैन को मान रहे हैं। यही वजह है, ईसाई ने खूब कहा, इंसान को बेदार तो होने में तो हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। अब एक आप लोगों से गुजारिश है, दोनों हाथ बुलंद करके सुंदर नगरी से सुंदर सा नारा लगाकर करबला तक पहुंचाइए ताकि आपकी हाजिरी हो रोज़े हुसैन और रोज़े अब्बास पे हो जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक मिनट में ये आसान हो रही है। माशाअल्लाह। फाजिल समीर मर्चा खाने के लिए यहाँ पे आ जाएं।
कोई मातमदार ये नहीं कहे कि हम रह गए, तो मातमदार से जो गुजारिश है कि वो हल्का जो है पीछे तक पहुंचा दें। देखिए लंबा हल्का जो है जितना लंबा कर लेंगे इतना बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ तो वहाँ पीछे काफी जगह पड़ी है और जो साइडों में लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि साइडों में अक्सर जो है मातमदार मातम नहीं कर सकते, छुरी लग जाती है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जगह दे दें मातमदारों के लिए, बराए मेहरबानी जगह दे दें। उनको भाई साहब बोलना है, एक मिनट बड़ा भारी है यहाँ पे, सब बता रहा है जो भी हुकुम है उसी का अंजाम दे रहे हैं। चलिए मर्सिया खान जो है हमारा आगे आ जाए, और मर्सिया खान के अलावा जो लोग हैं वो साइड में हो जाए, मर्सिया खान के अलावा जो लोग हैं वो साइड में हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाला बुलंद नारे सलावत। पगड़े कड़ी के हमारे
गैया जंगल में होती है बर्बाद। कोई मूल कोई गाँव घर कोई नाचार। कहीं जमीन का पागलपन और कहीं सजा। पलक बदलता गिरू सकीना जावरसी यतीम होती है। की माला बन गई। फाजिल मुरीद आपको माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मखसूस अंदाज के अंदर हमसे हासिल करिए और मातम दारू से मेरी गुजारिश है कि माशाल्लाह